हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर फाइन, है ना? सब अच्छे हो ना? मज़े में हो ना? ओके। आई एम उर्वशी। यू नो आई एम योर हिंदी सब्जेक्ट टीचर। ओके बच्चों, तो अभी मुझे ये बताओ कि अब तक हमने हिंदी में क्या क्या अभ्यास कर लिया है? याद है सबको? बताओ क्या क्या अभ्यास कर लिया। सबसे पहले हमने स्वर और व्यंजन का रिवीजन किया था। उसके पिक्चर सारे देखे थे और पिक्चर के साथ सारे स्वर, सारे व्यंजन, वो सब हमने लर्न किए थे। और होप कि सब ने वो सारे व्यंजन और स्वर आइडेंटिफिकेशन अच्छी तरह कर लिए होंगे। कर लिए हैं ना बच्चों? ओके। उसके बाद हमने क्या किया था? याद है? उसके बाद हमने 2, 3, 4 अक्षरों के बिना मात्रा वाले शब्द को लर्न किए थे। ओके, उसके भी चित्र देखे थे और वो शब्द हमने अच्छी तरह पढ़े थे। और बाद में आप सबने वो जो मैंने PDF भेजी थी वो लिख ली होगी, नोटबुक में लिख ली है ना? ओके। और उसके बाद हमने आ की मात्रा का अभ्यास किया था ना? आ की मात्रा का अभ्यास याद है सबको? और आ की मात्रा के शब्द अभ्यास सब आपने नोटबुक में लिख लिए होंगे। ओके, तो अभी आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम पहले ये बताओ, चलो, जब हमने स्वर पढ़े थे तो कौन कौन से थे? अ, आ, और उसके बाद क्या कौन से स्वर आता था? छोटी ई। छोटी ई आती थी ना स्वर में। तो अभी हम पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? छोटी ई की मात्रा। चलो, मैं आपको थोड़े प्रश्न पूछूं, आप मुझे बताओगे प्रश्नों के उत्तर? कि जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उसके उत्तर आपको आए तो आप बोलना। हाँ, चलो। जब हम कोई प्रतियोगिता में भाग लें और उसमें हम जीत जाए तो हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है बच्चों? यस, हमें मिलता है इनाम। क्या मिलता है? इनाम। इनाम मीन्स क्या? प्राइस। इनाम मीन्स क्या? प्राइस। इनाम का मतलब ये नहीं बच्चों कि इनाम के तौर पर हमें पैसे ही मिले। इनाम के तौर पर मेडल भी मिलता है, डिफरेंट टाइप्स की गिफ्ट्स भी मिलती है और ट्रॉफी भी मिलती है ना? ये सारी चीज़ें हमें इनाम के तौर पे मिलती है। ओके बच्चों, यहाँ पर आपको जो चित्र दिख रहा है उसमें एक लड़की को ट्रॉफी मिलती है और वो बता रही है कि देखो मुझे क्या मिला है? इनाम मिला है। नीचे जो शब्द लिखा है उसमें रेड कलर से जो फर्स्ट वाला वर्ड है वो है छोटी ई, और उसके बाद में न है और उसके साथ आ की मात्रा है ना, और उसके बाद है म। ई नाम। फिर से पढ़ो आप सब मेरे साथ बच्चों। ई ना म। ओके बच्चों, चल अभी मैं आपको दूसरा प्रश्न पूछूं सबको। चलो, हम जब पानी और शरबत पीते हैं तो वह किस में रख के पीते हैं? बताओ, याद है? आता है सबको? बताऊं? गिलास। किस में रख के पीते हैं? गिलास। तो यहाँ पर आपको जो चित्र दिख रहा है उसमें एक लड़की, एक गर्ल हाथ में गिलास लिए खड़ी है ना, और नीचे जो वर्ड लिखा है वो है गिलास। क्या है? गिलास। यहाँ पर बच्चों घ के आगे छोटी ई की मात्रा के रूप में लगाई गई है। ओके, वो बना है गी, और उसके बाद ल के साथ आ की मात्रा है यानी ला, और बाद में श है। तो पूरा शब्द है गिलास। क्या बना है ये शब्द पूरा? गिलास। ओके बच्चों, ये 2 प्रश्न में आपको समझ आ गई? पता चल गया? चलो, अभी मैं आगे आपको
प्रश्न पूछूं? हम सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई किस में से करते हैं? और कभी कभी हम कहानियाँ भी पढ़ते हैं उसमें से। तो बताओ वो क्या है? बताओ बताओ मैं। किताब। क्या है वो? किताब। देखो यहाँ पर आपको किताब दिख रही है। किताब मीन्स क्या? बुक दिख रही है आपको। यहाँ पर नीचे जो वर्ड लिखा है वो है किताब। और किताब मीन्स यहाँ क लिखा है। क के आगे जो रेड कलर से मात्रा बनाई है वो है छोटी ई की मात्रा। फिर उसके बाद त के साथ आ की मात्रा लगा के ता लिखा है और है ब। तो शब्द बना किताब, किताब। ओके बच्चों, चलो अभी मैं चौथा प्रश्न पूछूं? सुनना हाँ अच्छी तरह। कौन आकाश में उड़ता है जो सुबह चारों ओर आवाज करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उड़ता रहता है? बताओ बताओ। चिड़िया। कौन है वो? चिड़िया। देखो यहाँ पर चिड़िया का पिक्चर दिख रहा है आपको। और यहाँ नीचे जो वर्ड लिखा है वो लिखा हुआ है चिड़िया। पर यहाँ जो च है उसके आगे छोटी की मात्रा, ड के आगे भी छोटी की मात्रा है और य के साथ आ की मात्रा लगाई है। वो है चिड़िया। क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर? चिड़िया। ओके बच्चों, समझ आ गई आप सबको? तो अभी बच्चों ये जो हमने उत्तर, ये चारों उत्तर आप सबने सुने, जो वर्ड सुने उसका हम एक बार फिर से दोहरा के अभ्यास करें। चलो देखो, फर्स्ट नंबर पे लिखा है इनाम। क्या लिखा है? इनाम। सेकंड नंबर पे लिखा है गिलास। क्या लिखा है? गिलास। थर्ड नंबर पे लिखा है किताब। क्या लिखा है? किताब। और फोर्थ नंबर पे लिखा है चिड़िया। क्या लिखा है बच्चों? चिड़िया लिखा है। ओके बच्चों, तो ये जो शब्द है उसमें आपको कौन से स्वर की ध्वनि सुनाई देती है, यानी कि कौन से स्वर की आवाज सुनाई देती है? बताओ। छोटी ई। छोटी ई की आवाज सुनाई देती है ना इन सब में। पर बच्चों हमने पहला ये जो शब्द है, फर्स्ट नंबर पे जो शब्द लिखा है उसमें इनाम लिखा हुआ है। वहां पर क्या है पता है? ये ई यहाँ पर शब्द के रूप में है और बाकी के जो वर्ड है उसमें छोटी ई मात्रा के रूप में है। ओके बच्चों, समझ आ गई? यहाँ पर छोटी ई शब्द के रूप में भी होती है और छोटी ई मात्रा के रूप में भी होती है। यानी कि छोटी ई मात्रा के रूप में होती है, पर मात्रा के रूप में कहाँ पर होती है वो पता है? मात्रा के रूप में वो व्यंजन के आगे लगाई जाती है। छोटी ई मात्रा के रूप में व्यंजन के आगे लगाई जाती है। ओके बच्चों, समझ आ गया आप सबको? तो जो व्यंजन के आगे लगाई जाती है उसको बोलते हैं छोटी ई की मात्रा। बच्चों छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दो मात्रा होती है। यहाँ व्यंजन के आगे जो लगाई गई है वो छोटी ई की मात्रा है और उसका साउंड थोड़ा छोटा यानी कि थोड़ा नीचा बोला जाता है। और बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के पीछे लगाते हैं और उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची होती है, वो थोड़े ऊंचे स्वर में बोली जाती है। वो जब हम बड़ी ई की मात्रा सीखेंगे तब जानेंगे। ओके बच्चों, अभी तक हम यहाँ पर छोटी ई की मात्रा का अभ्यास आगे करते हैं। देखो बच्चों, ये रही छोटी ई और ये रही छोटी ई की मात्रा। ये छोटी ई की मात्रा व्यंजन के आगे लगाई जाती है। ओके बच्चों, आपको समझ आ गया? ई की मात्रा का अच्छी तरह अभी आप रीडिंग करना। पर रीडिंग कैसे करोगे? ई की मात्रा व्यंजन के साथ लगा के कैसे पढ़ते हैं वो हम जाने। ओके चलो।
देखो ये ई की मात्रा व्यंजन के साथ है। यहाँ पर सारे व्यंजन है क से लेके ज्ञ तक, और उसके साथ छोटी ई की मात्रा लगा के हम पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट लिखा है छोटी ई की मात्रा प्लस, प्लस का साइन यानी कि जमा, हम हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, जमा बोलेंगे। छोटी ई की मात्रा के साथ क है, यानी मैं बोलूँ कि क को छोटी ई की मात्रा का साथ मिल जाए तो क्या बनता है, की बनता है। उसके बाद ख को छोटी ई का साथ मिल जाए तो क्या बनता है, खी बनता है। ग को छोटी ई की मात्रा का साथ मिल जाए तो गी बनता है। वैसे घ को छोटी ई की मात्रा का साथ मिल जाए तो घी बनता है। च के साथ छोटी ई की मात्रा लगाओ तो ची बनता है। छ के साथ छोटी ई की मात्रा लगाओ तो छी बनता है। ऐसे बच्चों आपको सारे क से लेके ज्ञ तक छोटी ई की मात्रा लगा के पूरा अच्छी तरह लर्न करना है और पढ़ना है। ओके बच्चों, समझ आ गया? ये सारा क से लेके ज्ञ तक छोटी की मात्रा लगा के आपको ये सारे व्यंजन बोलने हैं अच्छी तरह। ओके, बोलोगे ना बच्चों ये सारे व्यंजन अच्छी तरह छोटी की मात्रा लगा के? ओके, यहाँ सारे शब्द के आगे क्या है, छोटी ई की मात्रा। समझ आ गई बच्चों? चलो अभी हम आगे अभ्यास करें। हमने आगे आ की मात्रा का अभ्यास किया था, वो सबको याद है? वो आपने अच्छी तरह लर्न कर लिए? तो आ की मात्रा के साथ शब्द लगाएंगे तो आ का साउंड आएगा, और छोटी ई की मात्रा के साथ शब्द लगाएंगे तो छोटी ई का साउंड आएगा। ओके, तो यहाँ जो हम आगे शब्द पढ़ेंगे वो शब्द में आ की मात्रा का वाले भी वर्ड आएंगे और छोटी ई की मात्रा वाले भी वर्ड आएंगे। ओके बच्चों, देखो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उस शब्द में ई जो है, देखो 1 नंबर पे जो शब्द लिखे हैं उसमें रेड कलर से ई लिखा है, छोटी ई है। तो ये जो छोटी ई यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं सारे, वो छोटी ई खुद शब्द के रूप में है। ओके, यहाँ पर जो शब्द दिए हैं वो छोटी ई खुद शब्द के रूप में है। यहाँ पर छोटी ई मात्रा के रूप में नहीं बल्कि शब्द के रूप में है। ओके, चलो हम रीड करें। फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है, इधर। क्या लिखा है, इधर। फिर सेकंड नंबर पे इनाम। क्या लिखा है, इनाम। यहाँ पर आ की मात्रा भी साथ में है ना बच्चों? चलो थर्ड नंबर पे लिखा है इन। क्या लिखा है बच्चों, इन। फिर फोर्थ नंबर पे इस। क्या लिखा है बच्चों, इस। फिफ्थ नंबर पे इरादा। क्या लिखा है, इरादा। सिक्स नंबर पे इनाम। क्या लिखा है, इनाम। 7 नंबर पे इलाज। क्या लिखा है, इलाज। फिर 8 नंबर पे इलाका। क्या लिखा है बच्चों, इलाका। फिर 9 नंबर पे इशारा। क्या लिखा है, इशारा। फिर 10 नंबर पे इतराना। क्या लिखा है, इतराना। फिर 11 नंबर पे इतवार। क्या लिखा है, इतवार। फिर 12 नंबर पे इमारत। क्या लिखा है, इमारत। ओके बच्चों, ये सारे वर्ड आप अच्छी तरह रीड करना, बारी बारी रीड करना ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो जाए। अभी बच्चों हम आगे जो वर्ड पढ़ने जा रहे हैं उसमें व्यंजन के साथ ई की मात्रा लगाई है मात्रा के रूप में। ओके, और ई की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा व्यंजन के आगे आती है। ओके बच्चों, छोटी ई की मात्रा कहाँ आती है, व्यंजन के आगे आती है। ओके, तो बच्चों समझ आया? अभी ये जो वर्ड हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो छोटी ई की मात्रा मात्रा के रूप में है। ओके, चलो देखो बच्चों, यहाँ पर ये छोटी ई की मात्रा दिखाई है
कहाँ? व्यंजन लिखे हुए उसके आगे। तो यहाँ पर देखो 1 नंबर पे जो लिखा है वहाँ पर रेड कलर से जो दिख रहा है वो छोटी ई की मात्रा है। ओके, तो अब ये शब्द हम रीड करें। चलो, 1 नंबर पे लिखा है चिड़िया। क्या लिखा है? चिड़िया। फिर 2nd नंबर पे लिखा है गिलास। क्या लिखा है? गिलास। 3rd नंबर पे हिरन। क्या लिखा है? हिरन। फिर 4th नंबर पे किताब। क्या लिखा है? किताब। फिर 5th नंबर पे लिखा है सिर। क्या लिखा है? सिर। 6th नंबर पे लिखा है दिन। क्या लिखा है? दिन। फिर 7 नंबर पे गिन। क्या लिखा है? गिन। 8 नंबर पे लिखा है बिल। क्या लिखा है? बिल। फिर 9 नंबर पे लिखा है दिल। क्या लिखा है? दिल। फिर 10 नंबर पे किधर। क्या लिखा है? किधर। फिर 11 नंबर पे टिकट। क्या लिखा है? टिकट। फिर 12 नंबर पे किसान। क्या लिखा है? किसान। फिर 13 नंबर पे विमान। क्या लिखा है? विमान। 14th नंबर पे छिलका। क्या लिखा है? छिलका। 15th नंबर पे किशमिश। क्या लिखा है? किशमिश। फिर 16 नंबर पे गिरगिट। क्या लिखा है? गिरगिट। फिर 17 नंबर पे जिलमिल। क्या लिखा है? जिलमिल। फिर 18 नंबर पे पिघलना। क्या लिखा है? पिघलना। और 19th नंबर पे विटामिन। क्या लिखा है बच्चों? विटामिन। ओके बच्चों, तो ये जो सारे वर्ड है उसमें छोटी ई की मात्रा मात्रा के रूप में है और छोटी ई की मात्रा व्यंजन के आगे लगाई जाती है। ओके बच्चों, अच्छी तरह समझ आ गया? ये सारे वर्ड आप अच्छी तरह फिर से रीड करोगे और जैसे हो सके उसका दोबारा रिवीजन करना बारी बारी, ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो जाए। ओके बच्चों, समझ आई आपको ये सारे वर्ड में? ओके, तो अब हम क्या करेंगे? ये शब्द तो हमने पढ़ लिए, अभी छोटी ई की मात्रा के वाक्य को पढ़ेंगे हम। ओके, वाक्य को रीड करें अभी हम। चलो बच्चों, अभी हम छोटी ई की मात्रा के सारे वाक्य को रीड करेंगे। आपको क्या करना है बच्चों? जो वाक्य मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ वहाँ पर आपको आपकी उंगली रख के बाद में उसको दोहराना है। ओके, चलो, यहाँ पर जो पिक्चर दिए हैं वो पिक्चर यानी जो चित्र दिया है ना, उसके अंदर कौन क्या क्या कर रहा है, कौन क्या लाया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। और उसमें कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा, और साथ में आ की मात्रा का भी प्रयोग किया गया है। तो चलो मेरे साथ आपको भी अच्छी तरह रीड करना है। हाँ बच्चों, सितार बजा। क्या नाम है इसका? सितार बजा। फर्स्ट लाइन पे लिखा है निधि आई। रिपीट करो फिर से मेरे साथ, निधि आई। वह सितार लाई। वह सितार लाई। रीचा नाल लाई। फिर से, रीचा नाल लाई। मिहिर तबला लाया। फिर से रीड करो, मिहिर तबला लाया। बच्चों, यहाँ पर जो निधि आई, वह सितार लाई, उसमें लाई जो लिखा है और आई जो लिखा है उसमें जो ई है वो बड़ी ई है। ओके, वो जो जब हम स्वर पढ़े थे
आ, छोटी ई, बड़ी ई उसमें आया था ना, तो ये है बड़ी ई। और ये जो बड़ी ई है ना, उसकी मात्रा हम बाद में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, चलो थर्ड लाइन पे क्या लिखा है? विकास आ गाना गा। फिर से रीड करो मेरे साथ। विकास आ गाना गा। सितार बज उठा। जन जन जन। फिर से रीड करो मेरे साथ ये लाइन। सितार बज उठा। जन जन जन। नाल बजा। ढम ढम ढम। फिर से रिपीट करो ये। नाल बजा। ढम ढम ढम। तबला बजा। ता दिनक दिन दिन। फिर से रिपीट करो ये। तबला बजा। ता दिनक दिन दिन। विभा ताल पर नाच। फिर से ये लास्ट वाली लाइन रिपीट करो। विभा ताल पर नाच। ओके बच्चों, ये था सितार बजा और छोटी ई की मात्रा के वाक्य। आप सब क्या करोगे? ये सारे वाक्य को फिर से अच्छी तरह रीड करना, ताकि आप छोटी ई की मात्रा को अच्छी तरह समझ जाओ, और इसके अलावा जो भी छोटी ई की मात्रा वाले शब्द हो वो आप अच्छी तरह रीड कर पाओ। ओके बच्चों, रीडिंग तभी आपकी अच्छी होगी जब आप उसको बारी बारी रीड करोगे। ओके बच्चों, चलो अभी आगे हम क्या करेंगे? आगे हम ये जो छोटी हमने सीखी है ना, उसके अभ्यास हमारी टेक्स्ट बुक में दिए हैं। तो वो कौन से पेज पे दिया है, और कौन सा टेक्स्ट बुक में करना है, और कौन सा नोटबुक में करना है, वो मैंने वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। और एक पीडीएफ फाइल जो भेजी है, उसमें भी टर्न बाय जो पेजेस दिए हैं, उसमें भी मैंने ऊपर मेंशन किया गया है। ओके, चलो देखो बच्चों, ये आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 16 पे लिखा है कि जिन शब्दों में छोटी ई वर्ण आया है उसमें रंग भरो और कॉपी में लिखो। कॉपी में लिखो यानी कि नोटबुक में लिखो। और बाजू में मैंने लिखा है राइट नेम इन हिंदी नोटबुक एंड कलर द बॉक्सेस इन टेक्स्ट बुक। यानी कि आपको क्या करना है, आपकी ये जो हिंदी की टेक्स्ट बुक है ना, उसमें यहाँ पर जो मैंने कलर किया है वही बॉक्स पे, यानी कि छोटी ई जहाँ पर है वहाँ पर आपको कलर करने हैं। पर कलर कौन से करोगे? पेंसिल कलर का यूज़ करोगे या फिर क्रेयॉन्स का यूज़ करोगे। यहाँ पर आपको स्केच पेन का यूज़ करना नहीं है। ओके, और आपकी नोटबुक में इसके सिर्फ शब्द ही लिखने हैं, आपको ऐसे बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, ये ऊपर जो टाइटल दिया है ना, जिन शब्दों में ई वर्ण आया है वो टाइटल लिखोगे, और उसके नीचे सिर्फ जो ये कलर किए हुए शब्द है ना, कलर किए बॉक्स वाले शब्द, वो ही आप नोटबुक में लिखना। ओके, तो अभी ये जो कलर किए वाले जो बॉक्सेस है उसको एक बार हम रीड कर ले। चलो, फर्स्ट बॉक्स है उसमें लिखा है ईस। क्या लिखा है? ईस। फिर दूसरा जो बॉक्स है बीच वाला, उसमें लिखा है इन। क्या लिखा है? इन। फिर राइट साइड पे जो मैंने कलर किया हुआ बीच में बॉक्स है उसमें लिखा है इनाम। क्या लिखा है बच्चों? इनाम। फिर नीचे वाले जो दो बॉक्स है उसमें पहले बॉक्स में लिखा है इतवार। क्या लिखा है? इतवार। और लास्ट में क्या है? इधर। क्या लिखा है बच्चों? इधर। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सिर्फ आपको नोटबुक में ये वर्ड ही लिखने हैं, बाकी बॉक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बड़ी वाले शब्द भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी आगे हम देखें। चलो देखो बच्चों, ये आपकी टेक्स्ट बुक में
17 नंबर के पेज पे दिया है और वहाँ पर क्या लिखा है कि अब ये जो चित्र दिए हैं ना, उसके चित्रों के नाम आपको ऊपर से चुनकर लिखने हैं। ऊपर से चुनकर लिखने यानी क्या? यानी आपकी टेक्स्ट बुक में 17 नंबर के पेज पे ऊपर छोटी ई की मात्रा के शब्द लिखे हैं, जो आगे हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो रीडिंग कर चुके हैं। तो ये जो चित्र है उसको आपको पहचानना है और ऊपर जो शब्द दिए हैं उसमें से ये सारे शब्द है ही, आपको सिर्फ ढूंढ के लिखने हैं। ओके, तो मैं इसको रीड कर दूं अच्छी तरह ताकि आप अच्छी तरह उसको लिख पाओ। पर पहली बात, इसको क्या करना है, राइट इन ओनली टेक्स्ट बुक, यानी कि आपको ये जो शब्द दिए हैं वो टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं। यहाँ पर 17 नंबर के पेज पे जहाँ पर आपको नीचे ऐसी जगह दी है जहाँ मैंने पेंसिल से लिखा है, वो नाम आप टेक्स्ट बुक में लिखोगे। बाकी के ऊपर वाले जो शब्द है वो मैंने PDF फाइल में भेजा है, वो सारे शब्द आप नोटबुक में लिखोगे। ओके, चलो एक बार मेरे साथ रीड करो सब। टिकट, क्या लिखा है? फर्स्ट वर्ड टिकट। फिर सेकंड वर्ड क्या लिखा है? किसान, क्या लिखा है? किसान। किसान यानी क्या बच्चों? फार्मर, जो फार्मिंग करता है, जो खेती करता है। ओके, उसके बाजू में क्या है? विमान, क्या है? विमान। फिर लास्ट वाला वर्ड कौन सा है? किशमिश, क्या लिखा है? किशमिश। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया? चलो आगे देखेंगे अब हम। देखो, ये आपकी टेक्स्ट बुक में 18 नंबर के पेज पे लिखा है अभ्यास। जो हमने अभी सितार बजा रीडिंग किया ना, छोटी ई की मात्रा के वाक्य पढ़े ना, उसके नीचे 18 नंबर के पेज पे अभ्यास करके लिखा है। आपको क्या करना है? सेम राइट इन टेक्स्ट बुक एंड राइट ओनली नेम इन नोटबुक, यानी कि आपको नोटबुक के अंदर क्या करना है? सितार बजा टाइटल देना है, फिर बाद में अभ्यास करके लिखना है, चित्र देखकर नाम लिखो। और क्या करना है? ओनली नाम नोटबुक में लिखने हैं। पर आपको बच्चों ड्राइंग अच्छी लगती हो और आपको अच्छी ड्राइंग आती हो और आपको मज़ा आता हो करने में, तो आप आपकी नोटबुक में ड्राइंग के साथ कर सकते हो। पर आपको ड्राइंग करनी अच्छी ना लगती और आपको लगता हो ये बहुत हार्ड है, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ अकेले नाम लिखना। पर टेक्स्ट बुक में भी आपको ये सारे नाम लिखने हैं। ओके, चलो एक बार मेरे साथ रीड कर दो। ये सारे क्या है वो पता है आपको बच्चों? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी ये सारे हाँ बजाने वाली चीज़ है ना, ये बजाते हैं, तबला बजाते हैं, सितार बजाते हैं, है ना। चलो तो अभी हम इसको रीड करें। फर्स्ट वाला जो पिक्चर है वो किसका है? तबला। किसका है? तबला। फिर उसके बाजू में सितार, क्या है? सितार। फिर नीचे वाले जो दो वर्ड है वो चित्र किसके है? गिटार। किसका है? गिटार। और उसके बाजू में नाल, क्या है बच्चों? नाल। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अभी आगे हम देखें। ओके बच्चों, चलो ये भी आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 19 पे दिया है। ओके, और क्या है इसमें? फर्स्ट जो लिखा है वो है कौन क्या लाया, यानी अभी जो हमने सितार बजा रीड किया उसके अंदर ये जो चित्र दिए हैं वो चित्र कौन लाया है वो आपको बताना है। बताना है यानी यहाँ पर आपको लिखना है। पर यहाँ मैंने क्या लिखा है? सेम राइट इन टेक्स्ट बुक, यानी कि ये जो शब्द है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं, नोटबुक में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, चलो ये जो फर्स्ट पिक्चर दिया है वो पहचान रहे हो आप? किसका है? देखो तो, सोचो, ये किसका है? ये है सितार। क्या है? सितार। तो सितार कौन लाया था?
सितार निधि लाई थी। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी निधि लिखा हुआ है। ओके, उसके बाजू वाला पिक्चर देखो बच्चों, ये क्या है? नाल। तो नाल कौन लाया था? नाल कौन लाया था बच्चों? रीचा लाई थी। ओके, तो आपको यहाँ पर नीचे क्या लिखना है? रीचा लिखना है। और लास्ट पिक्चर किसका है बच्चों? लास्ट पिक्चर तबला का है। तो तबला कौन लाया था? तबला मिहिर लाया था। तो आपको यहाँ पर मिहिर लिखना है। ओके बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक? ओके, अभी नीचे लिखा है पढ़ो और लिखो। पढ़ो और लिखो यानी कि आपको ये जो वर्ड है वो रीड करने हैं, पढ़ने हैं, और बाद में टेक्स्ट बुक में ही यहाँ पर वर्ड के नीचे जो जगह दी है, जो मैंने पेंसिल से लिखा है, वो ही आपको सेम टेक्स्ट बुक में लिखना है। ये वाली चीज़ आपको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक बार मेरे साथ ये वर्ड रीड कर लो। फर्स्ट शब्द क्या लिखा है? सितार। क्या लिखा है? सितार। फिर दूसरा गिटार। क्या लिखा है? गिटार। उसके बाद क्या है? किताब। क्या लिखा है बच्चों? किताब। और उसके बाद क्या है? कविता। क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर? कविता। ओके बच्चों, आशा है कि आपको ये छोटी ई की मात्रा समझ में आ गई और ये छोटी ई की मात्रा के शब्द भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गए। पर ये जो मात्रा के शब्द है वो आप बारी बारी रीड नहीं करोगे तो आपको रीडिंग नहीं आएगी, और रीडिंग नहीं आएगी तो आप आगे की मात्रा नहीं सीख पाओगे। ओके, तो इसीलिए आपको ये चीज़ बारी बारी रीड करनी है और नोटबुक में अच्छी तरह लिखनी है। मैंने पीडीएफ फाइल में जो जो चीज़ लिखनी है वो सारी भेजी है, और वैसे ही टर्न बाय टर्न पेज आप लिखना। जो मैंने पीडीएफ फॉर्म में भेजा है वैसे ही आप लिखना। ओके, चलो अभी बच्चों ये जो छोटी ई की मात्रा है उसके वर्ड जो है उसके शब्द अर्थ यानी कि अंग्रेजी शब्द हम एक बार अच्छी तरह देख ले। चलो देखो बच्चों, ये है छोटी ई की मात्रा के शब्द अर्थ। क्या है? छोटी ई की मात्रा के शब्द अर्थ यानी कि हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखो। ये जो हिंदी शब्द हैं उसके अंग्रेजी में क्या मीनिंग होते हैं वो स्पेलिंग के साथ आपको लिखने हैं। किस में लिखने हैं? नोटबुक में लिखने हैं। पर आप पहले इसको अच्छी तरह मेरे साथ रीड कर लो। ओके, चलो फर्स्ट नंबर पे जो लिखा है वो क्या है? इनाम। क्या लिखा है? इनाम। इनाम मीन्स क्या बच्चों? इनाम मीन्स प्राइज। इनाम मीन्स क्या? प्राइज। और प्राइज का स्पेलिंग है PRIZE। प्राइज। ओके बच्चों, फिर सेकंड नंबर पे क्या लिखा है? इतवार। क्या लिखा है? इतवार। और इतवार मीन्स क्या? इतवार मीन्स संडे। और संडे का स्पेलिंग क्या है? SUNDAY। संडे। ओके बच्चों, चलो थर्ड नंबर पे क्या लिखा है? गिलास। क्या लिखा है? गिलास। गिलास मीन्स क्या? गिलास मीन्स ग्लास। और ग्लास का स्पेलिंग है GLASS। ग्लास। फिर फोर्थ नंबर पे लिखा है किताब। क्या लिखा है? किताब। और किताब मीन्स क्या? किताब मीन्स बुक। बुक का स्पेलिंग क्या है? BOOK। बुक। फिर फिफ्थ नंबर पे क्या लिखा है? फिफ्थ नंबर पे लिखा है विमान। और विमान मीन्स क्या? विमान मीन्स प्लेन। और प्लेन का स्पेलिंग क्या है? PLANE। प्लेन। ओके, सिक्स नंबर पे लिखा है छिलका। क्या लिखा है? छिलका। और छिलका मीन्स क्या? छिलका मीन्स पील। पील का स्पेलिंग क्या है? PEEL। पील।
उसके बाद 7 नंबर पे लिखा है किशमिश। क्या लिखा है बच्चों? किशमिश। और किशमिश मीन्स क्या? किशमिश मीन रेशिन, और उसका स्पेलिंग है RAISIN, रेसिन। उसके बाद 8 नंबर पे क्या लिखा है? किसान। और किसान मीन्स क्या? किसान मीन्स फार्मर, और फार्मर का स्पेलिंग क्या है? FARMER, फार्मर। ओके बच्चों, ये क्या था? छोटी की मात्रा के शब्द अर्थ, इंग्लिश में शब्द। ये भी आप अच्छी तरह लर्न करना और इसका अच्छी तरह रिवीजन करना। ओके बच्चों, ए की मात्रा अच्छी तरह आपको समझ में आ गई, पर बारी बारी रिवीजन करना नहीं भूलना है आपको। ओके, जो जो चीज़ नोटबुक में लिखी है वो मैंने PDF फाइल में भेजा है, उसी तरह आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, और ये ई की मात्रा की ग्लोसरी भी मैंने PDF फाइल में भेजी है, वो भी आपको लास्ट में लिखनी है। ओके बच्चों, समझ आ गया? ओके, गुड बाय, टेक केयर।